फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सुज़लोन एनर्जी में हमें अभी इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं। सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड क्या-क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, क्या-क्या न्यूज़ सामने निकल कर आई है, जो कि आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होगा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का। और साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹9.80 में। हाई बनाया इसने ₹9.85 का, लो बनाया इसने ₹9.65 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों ₹9.65 में इसमें आज के दिन हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया हुआ। वहीं अगर इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखेंगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग हमें ₹10.15 का दिखला रहा है, लेकिन आज के दिन ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग से भी लो में हमें ट्रेड करता हुआ दिखलाई दिया। ₹9.65 में इसने आज के दिन हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखलाई दिया। वहीं अगर पिछले 5 दिनों की बात करें दोस्तों, पिछले 5 दिनों में स्टॉक में हमें थोड़ी मोटी तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी, लेकिन फिर से ये तेजी हमें थमता हुआ दिखलाई दे रहा है और ये स्टॉक फिर से अभी नीचे लेवल की तरफ जा रहा है। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि स्टॉक में अभी हमें निवेश करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर ये स्टॉक को पूरी तरीके से हम लोग अवॉइड करें। ये स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो क्या चांसेस रहती है इससे हम कुछ रिटर्न निकाल पाएंगे या नहीं। तो इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर मार्केट के इंडाइसिस को देखेंगे दोस्तों, तो सारे इंडाइसिस में हमें आज के दिन एक भयंकर गिरावट दिखलाई दे रही है। आज मार्केट खुलते ही दोस्तों मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट दिखलाई दी है। मार्केट हमें 2-2.5% के करीब टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। और बहुत ही कम ऐसे इंडाइसिस होंगे जिसमें हमें आज थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखलाई दी है, लेकिन मैक्सिमम इंडाइसिस में हमें आज के दिन गिरावट दिखलाई दी है। और इसी वजह से दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में भी हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। और वहीं अगर ग्लोबल मार्केट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पूरा ग्लोबल मार्केट का इंडाइसिस आपके सामने है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, सारे मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट दिखलाई दे रही है। 1.5%, 2%, 3.5% के ऊपर हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। तो देख लो दोस्तों, पूरा ग्लोबली मार्केट अभी हिला पड़ा हुआ है और हमारे इंडियन मार्केट भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हमारे इंडियन मार्केट में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट, और इसका जो पीछे जो रीजन है वो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका पीछे जो रीजन निकल कर आ रहा है वो है रशिया और यूक्रेन का बीच में जो लफड़ा चल रहा है, इस वजह से मार्केट में हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। और जो सेकंड रीजन जो सामने निकल कर आ रहा है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हमें बढ़ते हुए दिखलाई दे रहा है, और साथ ही साथ जो डॉलर का प्राइस है वो हमें बढ़ते हुए दिखलाई दे रहा है। दैट मीन्स हमारा जो रुपीस का जो वैल्यू है वो हमें कमता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इस वजह से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, दैट मीन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखलाई दी है। निफ्टी करीब हमें 2-2.5% के करीब गिरता हुआ दिखलाई दिया है। सेंसेक्स में भी हमें एक अच्छी खासी आज के दिन गिरावट बनते हुए दिखलाई दे रही है। और ये मत समझना कि ये गिरावट बस आज के दिन रहेगी, ये गिरावट कल के दिन ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। ये गिरावट का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस बढ़ा हुआ है इस वजह से बाजार में हमें एक अच्छी खासी गिरावट कुछ ट्रेडिंग सेशन तक दिखलाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री लेने का, अभी किसी भी स्टॉक में अभी फ्रेश एंट्री नहीं लो दोस्तों, क्योंकि मार्केट में हमें अभी थोड़ी मोड़ी और भी गिरावट दिखलाई दे सकती है। लेकिन अगर आपका नजरिया किसी भी स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म का है तो नो डाउट दोस्तों ये जो सिलसिला है वो हमें थमता हुआ तो जरूर से दिखलाई देगा, और मार्केट में भी हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी बनते हुए दिखलाई देगी। तो लॉन्ग टर्म के बेस से आप इस लेवल पे भी सुज़लोन एनर्जी में या फिर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक ऐसे भी है जो अभी 20% 30% का डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में गिरावट दिखलाई दे रही है। तो वो सारे स्टॉक आप प्रेफर कर सकते हो, वहां पर आप अभी चाहे तो अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। अब दोस्तों सुज़लोन एनर्जी के अगर आप कम्युनिटी सेंटीमेंट्स पर नजर डालोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 82% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 7% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए, और 10% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज 89% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स में बहुत ही अच्छी खासी दिखलाई दे रही है। इन्वेस्टर्स का जो रुझान है इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी बनते हुए दिखलाई दे रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जो लोग इस लेवल पे खरीद के रखे जा रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि सुज़लोन एनर्जी से उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों ऐसा होगा भी, सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जरूर से मिलेगा, लेकिन आपका कुछ प्लान होना चाहिए। आप सिस्टमेटिकली अगर सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट दोस्तों आपको सुज़लोन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी ने जो आरईसी से जो फंड रेज किया है और उसके बाद उसे स्टेक में कन्वर्ट कर दिया है, तो देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुज़लोन एनर्जी का जो हमें कर्ज जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखलाई दे रहा है, डेट फ्री भी होते हुए हमें दिखलाई दे रहा है। और सुज़लोन एनर्जी जो है वो एक ही चीज़ से मार खा रहा था,
वो है उसका कर्ज। कर्ज की वजह से सुजलन एनर्जी नए-नए प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पा रहा था, नए-नए प्रोजेक्ट को नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब जो सुजलन एनर्जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है, उसके बाद से सुजलन एनर्जी नए-नए प्रोजेक्ट में भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो कर्ज है वो ना के बराबर रहेगी और इससे सुजलन एनर्जी में हमें तेज़ी भी बनते हुए दिखलाई देगी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सुजलन एनर्जी पे इन्वेस्ट करके रखते हो, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, सुजलन एनर्जी का जो नेट सेल्स है वो 1609.91 करोड़ का हुआ है दिसंबर 2021 में, जो कि 68.58% जंप हुआ है दिसंबर 2020 से। दिसंबर 2020 में 954.99 करोड़ का इसका नेट सेल्स हुआ करता था। देख लो ईयर ऑन ईयर सेल्स में हमें कितना अच्छा खासा जंप होते हुए दिखलाई दिए। वहीं अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो 37.69 करोड़ का हुआ है दिसंबर 2021 में, जो कि 132.19% पिछले ईयर से जंप किया है, जो कि पिछले ईयर में 117.07 करोड़ का हुआ करता था। अब ईबिटा देख लो दोस्तों, सुजलन एनर्जी का ईबिटा जो निकल कर आ रहा है वो रुपीज 291.15 करोड़ का निकल कर आया है दिसंबर 2021 में, जो कि 107% जंप हुआ है पिछले दिसंबर में इसका ईबिटा हुआ करता था रुपीज 140.20 करोड़ का। सुज़लोन एनर्जी का ईपीएस में भी हमें जंप होते हुए दिखलाई दे रहा है, रुपीज 0.04 जंप हुआ है दिसंबर के क्वार्टर में, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 0.14 रुपीज का हुआ करता था। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए दिखला रहा हूँ दोस्तों, कि देख लो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सुज़लोन एनर्जी में किस तरह से हमें सुधार होते हुए दिखलाई दे रही है, और सुधार इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि अगर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत ही रुलाएगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। ये स्टॉक को अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, और जिस तरह से सरकार पुश कर रही है, जिस तरह से सरकार पॉलिसीज ला रही है, नो डाउट दोस्तों, ये सारे पॉलिसीज, ये सारे जो स्कीम्स आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजलन एनर्जी को भी इससे बेनिफिट हमें मिलता हुआ इन फ्यूचर जरूर से दिखलाई देगा। और सुजलन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सिप करके सुजलन एनर्जी में इन्वेस्ट करो। हर एक महीना आप कुछ रुपए बांध लो कि हर एक महीना मैं 500 इन्वेस्ट करूंगा, 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और इस तरह से अगर आप सुजलन एनर्जी में सिप करके इन्वेस्ट करते हो, तो नो डाउट दोस्तों, आपको लॉन्ग रन में इससे बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होने वाली है, और लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम रह जाएगा सुजलन एनर्जी में, और प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी दोस्तों, कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।